मैं पंडित सुधांशु आचार्य शिव मंदिर से जुड़े समस्त यजमानों का स्वागत करता हूं। आज अत्यंत ही विशेष तिथि सप्तमी दिन शनिवार 13 सितंबर 2025 को जिन जिन यजमानों ने गया क्षेत्र के अंतर्गत तर्पण के लिए चयन किया था उनकी नाम की सूची एवं पूजन सामग्री हमें मिल चुकी है। सर्वप्रथम उनके नाम से संकल्प करेंगे। संकल्प के पश्चात हम घाट पे आके उनके पितरों के नाम से तर्पण करेंगे। नारायण। जल एवं को जगबंधु नायक की तरफ से, धनराज हरिश्चंद्र सोनामले की तरफ से, समीर सौरभ की तरफ से, सौरभ सिद्धार्थ तिवारी की तरफ से, राजेश आनंद की तरफ से, अतुल कुमार सिंह गोत्र गौतम की तरफ से, रजनीश की तरफ से, संदीप दामू गायकवाड़ की तरफ से, विजय कुमार तिवारी गोत्र कसेवा पत्नी प्रतिभा तिवारी कानपुर की तरफ से, सीमा चौधरी डेव की तरफ से, अलम सिंह भाटी, आयुष्मान सिंह भाटी, अरमान सिंह भाटी गोत्र भाटी की तरफ से, सोमेन चक्रवर्ती की तरफ से, सुप्रभा नंदी कश्यप गोत्र की तरफ से, मौसमी भट्टाचार्य कश्यप गोत्र की तरफ से, वरुण सुरेश सिंह ठाकुर की तरफ से, रामपाल की तरफ से, चंदन कुमार की तरफ से, किशोर बामनिया की तरफ से, अरविंद गोस्वामी की तरफ से, स्वर्ण मंजरी साहिनी की तरफ से। ओम। तो आप सभी का तर्पण का संकल्प पूर्ण हुआ। अब हम माँ फल्गु के पावन तट पर तर्पण विधि को प्रारंभ कर रहे हैं। ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोऽपि विहाय सुरेत पुंडरीकाक्ष स्वाय अभ्यंतर शुचि होम पुंडरीकाक्ष पुनाद पुंडरीकाक्ष होम पवित्रेस्तु वैष्णव्यहुष पितृवः प्रसवाहुत पुण्याम छिद्रेण पवित्रेण सूर्यस्रश्मभिः तस्य ते पवित्रपते पवित्रपूतस्य कामः पुण्यतच्छेकेम आचमन। ओम केशवाय नमः केशवं पुनातु, ओम माधवाय नमः माधवं पुनातु, ओम नारायणाय नमः नारायणं पुनातु, हस्ता प्रक्षालनं से केशवाय नमः गोविंदाय नमो नमः। प्राणायाम। ओम भुवं तपः जनः सत्यं तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। प्राणायाम विनियोगः। ओम हस्त प्रक्षालनं से केशवाय नमः गोविंदाय नमो नमः। शिखाबंधन ब्रह्मवाक्य सहस्त्रान् रुद्रवाक्य सदन च गायत्री अस्त्रमात्रेण शिखाबंधन करोमि हम्मा। हस्त प्रक्षालनं से केशवाय नमः। तिलक। ओम चंदनं वदते नित्यं अपवित्रः पापनाशमापदा हरते नित्यं लक्ष्मी वर्षतु सर्वदा। अथ गुरुध्यानं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री गुरुचरण कलेभ्यो नमः। छोड़ दीजिए। भगवान नारायण का शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगभृत्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। श्रीमन्नारायणाध्यात्मपुष्पं जव समर्पयामि। अथ संकल्पः। ये लीजिए। ओम जल लीजिए। ओम विष्णुर्विष्णुः श्रीमद्भगवतो महाप्रशस्या विष्णुराज्ञया प्रवर्तमानश्चाद्य श्री ब्रह्मणो अहिनी द्वितीय प्रार्धे श्री श्वेतवाराह कल्पे वैवस्वता मन्वन्तरे अष्टाविंशतितमे कलियुगे कलि प्रथम चरणे जम्बूद्वीपे भूर्लोके भारतवर्ष भरतखंडे आर्यवर्तक देशांतर्गत मगध क्षेत्रे कोलाहल प्रवृत्त चंपकारण्ये मधुबने बौद्धावतारे फल्गुन्याः पश्चिम भागे प्रभवादि संवत्सराणां कालयुक्तनाम संवत्सर दक्षिणायने शरद ऋतुमाशनामाशत्वमाशाश्वन्मास कृष्णपक्षे षष्ठम याम तदुपरि सप्तम याम शुभ पुण्यतिथौ वासरावासरोऽस्तु शनिवार वासरयुक्तायां नक्षत्र शुभ योग शुभकर्ण एवं ग्रहगण गुण विशेषण अवशिष्टायां वर्तमानायां सुपुण्यतिथौ मम समस्तयजमानश्च शास्त्रफल प्राप्त्यर्थं सर्वाबाधा प्रशमनाशं सर्वाभिष्ट संप्राप्त्यर्थं च श्री ज्ञागदाधर क्षेत्र अंतर्गतः माँ फल्गु गंगा तीर्थे देव ऋषि दिव्य पितरो तर्पणः काश्यप गोत्र रघुवर पाठक ब्राह्मण द्वारा कार्य जल में छोड़ दीजिए। ओम देवताभ्यः पितृभ्यः च महायुगभ्यः च नमः स्वाहायै स्वधायै नित्यमेव नमो नमः। देवताभ्यः पितृभ्यः च महायुगभ्यः च नमः स्वाहायै स्वधायै नित्यमेव नमो नमः। हम देवताभ्यः पितृभ्यः च महायुगभ्यः च नमः स्वाहायै स्वधायै नित्यमेव नमो नमः। दे दिए सब उसमें। अभी तर्पण में हम लोग सर्वप्रथम देवताओं को जल अर्पित करते हैं। तर्पण में भी स्टेप बाय स्टेप बना हुआ है, वैसे ही स्टेप बाय स्टेप चल करके पितरों को जल अर्पित करेंगे। पहले देवताओं को जल देंगे, फिर ऋषि मुनियों को जल देंगे, फिर सनकादि को जल देंगे, फिर दिव्य पितरों को जल देंगे, फिर यमराज को जल देंगे, फिर कुछ यमराज को जल देने के बाद हमारे वेद पुराण में कुछ ऐसे मंत्र जिन मंत्रों के उच्चारण से आपके कुल के समस्त खानदानों को समस्त पितरों को जल अर्पित हो जाता है। फिर उस मंत्र द्वारा आपके पितरों को जल अर्पित करेंगे। तो आइए तर्पण विधि को प्रारंभ करते हैं। सर्वप्रथम देवताओं को जल अर्पित करते हैं। दीजिए। ओम ब्रह्म त्रिपेदाम, ओम विष्णु त्रिपेदाम, ओम रुद्र त्रिपेदाम, ओम प्रजापति त्रिपेदाम, ओम देवाः त्रिपेदाम, ओम छंदास त्रिपेदाम, ओम वेदाः त्रिपेदाम, ओम ऋषयः त्रिपेदाम, ओम प्राणाचार्यः त्रिपेदाम, ओम गंधर्वाः त्रिपेदाम, ओम उत्तराचार्यः त्रिपेदाम, ओम संवत्सराचार्यः त्रिपेदाम, ओम देव्याः त्रिपेदाम, ओम सरसः त्रिपेदाम, ओम देवानुगाः त्रिपेदाम, ओम नागाः त्रिपेदाम, सागराः त्रिपेदाम, पर्वताः त्रिपेदाम,
ओम सरिता तृप्यंताम मनुष्याः तृप्यंताम यक्षाः तृप्यंताम रक्षांस तृप्यंताम पिशाचाः तृप्यंताम सुपर्णाः तृप्यंताम भूतानि तृप्यंताम पशवः तृप्यंताम ओम वनस्पतयः तृप्यंताम खद्यः तृप्यंताम उत ग्राम चतुर्विधः तृप्यताम। अब ऋषि तर्पण करेंगे इसी तरह से। ओम मर्चिः तृप्यताम ओम अत्रिः तृप्यताम ओम अंगिराः तृप्यताम ओम पुलस्त्यः तृप्यताम ओम पुलः तृप्यताम ओम क्रतुः तृप्यताम ओम वसिष्ठः तृप्यताम ओम प्रसाः तृप्यताम ओम भृगुः तृप्यताम ओम नारदः तृप्यताम। उसको छोड़ दीजिए। अब जौ का दाना लीजिए। अब सनकादि तर्पण करिए। देव ऋषि तर्पण हो गया, अब सनकादि तर्पण करना है। चलिए जल्दी दीजिए उत्तर की ओर। ओम सनिकाः तृप्यताम ओम सनिकाः हाँ दीजिए फटाफट। ओम सनिकाः तृप्यताम सनिकाः तृप्यताम ओम सनंदनः तृप्यताम सनंदनः तृप्यताम ओम सनातनः तृप्यताम सनातनः तृप्यताम ओम कपिलः तृप्यताम कपिलः तृप्यताम ओम आसुरः तृप्यताम आसुरः तृप्यताम ओम बोडः तृप्यताम बोडः तृप्यताम ओम पंचसिकाः तृप्यताम पंचसिकाः तृप्यताम। छोड़ दीजिए। सनकादि को जल देने के बाद हम लोग दिव्य पितरों को जल देते हैं। दिव्य पितर कौन है? जैसे देव महादेव है ना, वैसे ही पितरों के पितरों को दिव्य पितर कहा गया। इस पृथ्वी पर जितने भी मनुष्य, चाहे हम हो आप हो या कोई भी मनुष्य जाते हो, ये सभी के पितर हैं और कोई भी तर्पण करेगा तो इनको जल देना अति अनिवार्य होता है, इसलिए इनको दिव्य पितरों की संज्ञा दी गई है। चलिए दक्षिण में जल दीजिए इस तरह से। ओम कव्यवाडलः तृप्यताम त्रोदकम तस्मै सुधा तस्मै सुधा तस्मै सुधा ओम सोमः तृप्यताम त्रोदकम तस्मै सुधा तस्मै सुधा तस्मै सुधा ओम यमः तृप्यताम त्रोदकम तस्मै सुधा तस्मै सुधा तस्मै सुधा ओम अर्यमा तृप्यताम त्रोदकम तस्मै सुधा ओम अर्यमा तृप्यताम त्रोदकम तस्मै सुधा तस्मै सुधा तस्मै सुधा ओम अग्निश्वाताः पितरः तृप्यन्ताम त्रोदकम तेभ्यः सुधा तेभ्यः सुधा तेभ्यः सुधा ओम सोमपाः पितरः तृप्यन्ताम त्रोदकम तेभ्यः सुधा तेभ्यः सुधा तेभ्यः सुधा ओम बरिखरः पितरः तृप्यन्ताम त्रोदकम तेभ्यः सुधा तेभ्यः सुधा तेभ्यः सुधा। छोड़ दीजिए। ये दिव्य पितरों को हमने जल दे दिया। दिव्य पितरों को बाद चतुर्दश यम तर्पण किया जाता है। चतुर्दश यम तर्पण 14 यमराज को जल दिया जाता है। यमराज के 14 स्वरूप हैं, उन्हीं 14 स्वरूपों को जल दिया जाता है तर्पण के 5वें स्थान पे। ओम यमाय नमः दीजिए जल्दी। ओम यमाय नमः यमाय नमः यमाय नमः ओम धर्मराजाय नमः धर्मराजाय नमः धर्मराजाय नमः ओम मृत्यवे नमः मृत्यवे नमः मृत्यवे नमः ओम अंतकाय नमः अंतकाय नमः अंतकाय नमः ओम वैवस्वताय नमः वैवस्वताय नमः वैवस्वताय नमः ओम कालाय नमः कालाय नमः कालाय नमः ओम सर्वतक्षाय नमः सर्वतक्षाय नमः सर्वतक्षाय नमः ओम अदुम्बराय नमः अदुम्बराय नमः अदुम्बराय नमः ओम ददनाय नमः ददनाय नमः ददनाय नमः ओम नीलाय नमः नीलाय नमः नीलाय नमः ओम परमेष्ठिने नमः परमेष्ठिने नमः परमेष्ठिने नमः ओम ब्रिकोदराय नमः ब्रिकोदराय नमः ब्रिकोदराय नमः ओम चित्राय नमः चित्राय नमः चित्राय नमः ओम चित्रगुप्ताय नमः चित्रगुप्ताय नमः चित्रगुप्ताय नमः। छोड़ दीजिए जल में। अब इतनों को जल देने के बाद हमको अधिकार प्राप्त हो गया कि अब जो आपके पितर हैं हम उनको मंत्रों द्वारा जल अर्पित कर सकते हैं। ये लीजिए, तिल हटाइए, ये लीजिए, पूरब की ओर जल दीजिए पहले। हाँ जल गिराइए। ओम अभी वही मंत्रों द्वारा हम लोग जल दे रहे हैं जिस मंत्र द्वारा आपके कुल खानदान के समस्त पितरों को जल अर्पित हो सकता है। ओम देवासुरा तथा यक्षा नागा गंधर्व राक्षसा पिशाचा गुह्यका सिद्धा कुष्मांडा स्रव खगाः जलेचरा भूनिलया वायव्याधर्षजंतवः तृतमेतो प्रयांतवा सुमंदे नामुना खिलाहा। छोड़ दीजिए। इसका मतलब आपके कुल खानदान में कोई भी देव हो, सुर हो, नाग हो, गंधर्व हो, राक्षस हो, पिशाच गुहिका हो, सिद्धा हो, कुष्मांडा स्रव खगाः पशु पक्षी जीव जंतु हो, अगर आपसे जल पानी आशा करता है तो आपने उनको जल अर्पित किया। फिर अभी देंगे कुछ मंत्र और बाकी हैं। नरकेशु समस्तेषु यातनाशु चेसिताः तेषाम् आपि यदि ते सलिलं या ये बांधवा बांधवा वासी अनुजन बांधवा ते तप्तम अखिला यान्तु या चस्मद्विभाञ्छन्ति ये मे कुलपिंडाः पुत्रदार विवृताः तेषां तमक्षय्यमिदमस्तुलोदकम् आ ब्रह्म स्तंभ पर्यन्तं देव ऋषि पितृमानवाः तृप्यन्तु पितरः सर्वे मातृमाता महादयः तीतकुलकोटिनां सप्तद्वीप निवासिनाम् आ ब्रह्मा भुवनालोकादिदमस्तु तिलोदकम् इसका अर्थ हुआ, वस्त्र स्फुटन करिए। इसका अर्थ हुआ कि आपके कुल खानदान में कोई भी पितर लोग नरक में यातना भोग रहे हैं, उनको यह जल प्राप्त हुआ। ये बांधवा वासी ये अन्य जन बांध हमारे इस जन्म का कोई मित्र हो या पूर्व जन्म का कोई मित्र हो, उनको ये जल प्राप्त हुआ। आप ब्रह्मा स्तंभ पर्यंतम देव ऋषि पितृमानवाः तृप्यन्तु पितराश्रवे मातृमाता महादेह। यानी आपके कुल खानदान में जब से ब्रह्मा जी ने सृष्टि को निर्माण किया है और आपका जो वंश का परंपरा चलता है, आपके पिता दादा परदादा उनके पिता उनके पिता उनके पिता जो चला आ रहा है, उस वंश के परंपरा में कोई भी देवता, पितृ, ऋषि मुनि, मानव, पशु पक्षी, जीव जंतु, कीट पतंग अगर आपसे जल पानी आशा करते हैं या कोई बच्चा गर्भ में चला जाता है या जन्म के तुरंत बाद चला जाता है, अगर ऐसा कोई कुल खानदान में होंगे तो उनको ये जल प्राप्त हुआ। चलिए वस्त्र निष्पीडन करिए ना। चलिए
ओम ये केचास्मत्कुले जाता पुत्रो गोत्रिणो मृताः ते गृहन्तु मया दत्तं वस्त्रस्पीडनोदकम्। तिल को जल में ही छोड़ दीजिए। ये सब तर्पण का विधि है, एक उसका अंग है ये सब कार्य। भीष्म पितामह को जल दीजिए ऐसे ही अंगूठे से। ओम भीष्म शांतनो वीर सत्यवादी चंद्रिय अभिरभिरवापनो तो पुत्र पौत्रो चिताम क्रियाम। सूर्य भगवान को रख दीजिए। ओम नमो विवस्वते ब्रह्मण व्याहस्वते विष्णु तेजस जगत सवित्रे शुचे नमस्ते कर्मदायिने। दसों दिशा में नमस्कार कर लीजिए, फिर इससे जल दीजिए। हाँ, इस तरह से देना है, पूरब में दीजिए। ओम ब्रह्मणे नमः, ओम अग्नये नमः, ओम पृथिव्यै नमः, ओम मुखदिभ्यो नमः, ओम वाचे नमः, ओम वाचस्पतये नमः, ओम महद्भ्यो नमः, ओम विष्णवे नमः, ओम दभ्यो नमः, ओम पांपतये नमः, ओम वरुणाय नमः। हाथ में जल लीजिए। अनेना हाथ में जल लीजिए। अनेना यथाशक्ति कृतेन त्रिपिंडे श्राद्ध अंगभूता नहीं अनेन यथाशक्ति कृतेन देव ऋषि दिव्य पितृ यजमान से पितृ तर्पणाख्येन कर्मणा भगवान पितृस्वरूपी जनार्दनः प्रियताम नमः। ओम तत्सत ब्रह्मार्पणमस्तु। ये जो सारा तर्पण का जल है वो पितृस्वरूपी जनार्दन को साक्षी मानते हुए ब्रह्मा जी के चरणों में अर्पित करता हूँ। इसी के साथ हमारा तर्पण क्रिया पूर्ण हुआ, परिपूर्ण हुआ। नारायण। तो आप सभी के द्वारा आयोजित पितृतर्पण भगवान नारायण की कृपा से, भगवान गदाधर की कृपा से, माँ फल्गु की कृपा से परिपूर्ण हुआ। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ, माँ फल्गु से प्रार्थना करता हूँ कि आप जिन जिन जवानों ने अपने श्रद्धा भक्ति प्रेम भाव से श्री मंदिर के द्वारा तर्पण करवाया वो समस्त तर्पण क्रिया आपके पितरों को पूर्ण रूप से प्राप्त हो और पितर आपके ऊपर कृपा करें और भगवान नारायण आप समस्त यजमानों को आयु आरोग्य ऐश्वर्य धर्म सद्बुद्धि सद्मार्ग प्रदान करें। आपका वो आपका पूरा परिवार हमेशा प्रसन्न रहे, खुशहाल रहे। आपके घर में हमेशा सुख शांति समृद्धि का आवास हो। आपके घर से हर दुख क्लेश का नाश हो। आपके ऊपर आपके पितरों की कृपा बना रहे। आपके पितृ भगवान गदाधर के शरणों में वास करे। मंत्रार्थ सफला शंतु पूर्णा शंतु मनोरथाः शत्रुनाम बुद्धिनाशस्तु मित्राणाम उदयस्थवः। नारायण। माँ फल्गु का दर्शन आप लोग थोड़ा कर लीजिए। गदाधरम विष्णु पदम अष्टादश पदाम रविम वंदे यक्षवटम फल्गुम लक्ष्मीम गौरीम गायेश्वरीम। फल्गु माता की जय, गदाधर भगवान की जय।